राजगीर नगर परिषद के निलंबित टैक्स दारोगा प्रमोद कुमार नगर परिषद का 14 लाख अपने खाते में ट्रांसफर करवा रहा था। आज से मात्र कुछ महीने पहले इस नटवर लाल के विरुद्ध राजगीर के थाना में एफआईआर दर्ज हुआ था। धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित मुकदमा दर्ज हुआ था। आईएएस का फर्जी हस्ताक्षर करके वित्तीय अनियमितता करने का मामला दर्ज हुआ था। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। राजगीर नगर परिषद के निलंबित टैक्स दारोगा प्रमोद कुमार नगर परिषद का 14 लाख अपने खाते में ट्रांसफर करवा रहा था, लेकिन बैंक मैनेजर की सूझबूझ के कारण जनता की गाढ़ी कमाई बच गई और वो 14 लाख रुपया ट्रांसफर नहीं हो सका। इतना ही नहीं, एक बार फिर से प्रमोद कुमार के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। आपको हम बता देते हैं कि प्रमोद कुमार एक ऐसा नटवर लाल है जो प्रशिक्षु आईएएस का फर्जी हस्ताक्षर करके वित्तीय घोटाला किया था। आपको हम बता देते हैं कि राजगीर नगर परिषद में कहीं ना कहीं विकास में बाधक बनने में मुख्य भूमिका इसी नटवर लाल का होता है। अभी इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल है ये जांच का विषय है, लेकिन देखिए किस प्रकार से पुलिस भी खेला करती है और कैसे ऐसे नटवर लाल लोगों को सहयोग करती है, कैसे इन लोगों को बचने का मौका देती है, वो सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नटवर लाल की जो पहली कहानी है वो हम आपको बता रहे हैं कि आज से मात्र कुछ महीने पहले इस नटवर लाल के विरुद्ध राजगीर के थाना में एफआईआर दर्ज हुआ था। धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित मुकदमा दर्ज हुआ था। आईएएस का फर्जी हस्ताक्षर करके वित्तीय अनियमितता करने का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन प्रमोद कुमार की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी और एक बार फिर से नगर परिषद राजगीर का 14 लाख रुपया अपना खाता में ट्रांसफर करवा रहा था। अब सवाल यह उठता है कि प्रमोद कुमार जो टैक्स दारोगा है वो निलंबित है, बावजूद राजगीर नगर परिषद के कार्यालय में कैसे पहुंच जाता है? आखिर किसके संरक्षण में यह राजगीर नगर परिषद का कार्यालय पहुंचता है, वहां के कागजातों से छेड़छाड़ करता है और कैसे इसके हाथों में चेक काट करके मिल जाता है? चेक ये बैंक लेकर के जाता है, जहां मैनेजर को संदेह होता है, उसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी को इसकी सूचना दी जाती है, तत्पश्चात एफआईआर दर्ज होता है। जो हम बात करने आपके सामने आए हैं वो पुराने एफआईआर की हम बात करने आए हैं कि आज से 2 महीने पहले, यानी तारीख था 16 फरवरी 2024। 16 फरवरी 2024 को राजगीर थाने में टैक्स दारोगा प्रमोद कुमार के विरुद्ध राजगीर नगर परिषद के वर्तमान नगर प्रबंधक यानी सिटी मैनेजर जो थे रवि श्याम वर्मा, उनके द्वारा राजगीर थाने में 16 फरवरी 2024 को प्रमोद कुमार के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराया जाता है। आईपीसी की धारा 467, 468, 471 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होता है और पुलिस इस मामले का अनुसंधान शुरू करती है। अब देखिए यहीं से खेला शुरू हो जाता है। पुलिस को संज्ञेय अपराध में मामला दर्ज करना था, संज्ञेय अपराध में मामला दर्ज भी हुआ। बावजूद पुलिस प्रमोद कुमार की गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ प्रयास की थी या उनको गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने किन किन जगहों पर छापेमारी किया था, ये खैर पुलिस जाने, लेकिन प्रमोद कुमार गिरफ्तार नहीं हो सके थे और लगभग 2 से 2.5 महीना उन्हें जमानत लेने का मौका मिला और यहीं पर पुलिस भी यानी लापरवाही बरती और उस लापरवाही के कारण प्रमोद कुमार को मौका मिला, जिसके बाद न्यायालय से उन्होंने जमानत लिया। न्यायालय से जमानत लेने के बाद वे फिर से राजगीर नगर परिषद के कार्यालय में सक्रिय हुए। निलंबन अवधि में ही वो कार्यालय जाना शुरू कर दिए और फिर से 14 लाख रुपया अपना खाता में ट्रांसफर करवाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं हो सका। गौरतलब हो कि प्रमोद कुमार लेन देन में धोखाधड़ी और जालसाजी मामला में माहिर हैं और इसी को लेकर उन पर मामला दर्ज हुआ था। जो 16 फरवरी को मामला दर्ज हुआ था, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी राजगीर नगर परिषद में एक प्रशिक्षु आईएएस थी दिव्या शक्ति और उन्हीं के फर्जी हस्ताक्षर से कैशबुक और रोकड़ वही में जालसाजी किया गया था। जितनी राशि का उपयोग किया गया था उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था।
मामला का खुलासा होने के बाद 16 फरवरी को एफआईआर दर्ज कराया गया था। प्रमोद कुमार पर दस्तावेजों में छेड़छाड़, लेन देन में जालसाजी और अवैध निकासी का आरोप था। आईपीसी की धारा 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और जो सिटी मैनेजर राजगीर नगर परिषद के थे रवि श्याम वर्मा, उनके द्वारा थाने में आवेदन दिया गया था। और आवेदन क्या दिया गया था, आवेदन का क्या प्रारूप था, वो भी हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं कि प्रमोद कुमार इस मामले में न्यायालय से जमानत पर हैं और फिर से उन्होंने जालसाजी करना शुरू कर दिया था। 14 लाख रुपया जो जनता की गाढ़ी कमाई थी, राजगीर नगर पंचायत, राजगीर नगर परिषद का 14 लाख रुपया वो अपने खाते में ट्रांसफर करवा रहे थे, जो नहीं हो सका बैंक मैनेजर, बैंक प्रबंधक के सूझबूझ के कारण। अब जो रवि श्याम वर्मा सिटी मैनेजर हैं, उनके द्वारा जो 16 फरवरी को एफआईआर दर्ज कराया गया था, उस एफआईआर का क्या प्रारूप है वो हम आपको बताते हैं। एफआईआर में लिखा गया था, सेवा में थानाध्यक्ष राजगीर, विषय जो सब्जेक्ट था वो ये था कि प्रमोद कुमार सहायक कर दरोगा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में, एफआईआर दर्ज करने के संबंध में आवेदन दिया गया था। सहायक कर दारोगा, असिस्टेंट टैक्स इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार जो थे, उनके विरुद्ध राजगीर थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया था। महाशय, प्रमोद कुमार सहायक कर दारोगा द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद राजगीर के समक्ष प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के दौरान पाया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेजों पर पहले से ही कार्यपालक पदाधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर है, जिसका फोटोकॉपी संलग्न है। वह दस्तावेज की जालसाजी का एक स्पष्ट मामला है, जो वित्तीय लेन देन या संपत्ति विनिमय के लिए प्राधिकरण होने का दिखावा करता है। उपयोगिता प्रमाण पत्र, जो राशि लेन देन का रजिस्टर था, उस राशि लेन देन के रजिस्टर को कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष रखा गया। उनके समक्ष जब रखा गया तो पहले से ही कार्यपालक पदाधिकारी का सिग्नेचर था। वो भी देखकर हैरान हो गए, हतप्रभ हो गए कि आखिर हमने इस साथ सिग्नेचर किया नहीं, आखिर सिग्नेचर हो कैसे गया। अब वो भी उनका फर्जी सिग्नेचर था। उसके बाद मामले का खुलासा हुआ, तब जाकर के ये आवेदन पड़ा। कैशबुक में संबंधित प्रविष्टियों का मिलान करने पर यह पाया गया कि संलग्न कैशबुक की फोटोकॉपी नकली थी और संबंधित प्रविष्टियों वास्तव में कैशबुक में मौजूद नहीं थी। कुछ मामलों में रोकड़ वही प्रविष्टि की फोटोकॉपी में जालसाजी की गई और उपयोगिता की राशि को बढ़ाकर कार्यपालक पदाधिकारी को प्रस्तुत किया गया, जो सरकारी धन के दुरुपयोग का स्पष्ट मामला है, जिसका फोटोकॉपी इस एफआईआर के संलग्न है, जो न्यायालय में जमा है। अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं भी आपको दिखा सकता हूं, हमारे पास भी है, लेकिन वीडियो बनाने के दौरान कोई आवश्यकता नहीं है। हम सारी एविडेंस अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं, बावजूद हम फिर वीडियो बनाते हैं। और ये प्रमोद कुमार के खिलाफ जो सिटी मैनेजर थे, उनके द्वारा राजगीर थाने में आवेदन दिया गया कि कैसे उन्होंने रोकड़ वही से छेड़छाड़ किया, कैसे उन्होंने उपयोगिता पंजी से छेड़छाड़ किया, कैसे चेकबुक से उन्होंने छेड़छाड़ किया, और हर चीज का वो फर्जी फोटोकॉपी लगाए थे, हर कुछ का उन्होंने फर्जी सबूत दिया था। और जिसके बाद ये मामला खुला, मामले का खुलासा हुआ, तत्पश्चात राजगीर थाने में आवेदन पड़ा और आवेदन में अंत में लिखा हुआ है कि अतः आपसे अनुरोध है, प्रमोद कुमार सहायक कर दारोगा नगर परिषद राजगीर के विरुद्ध आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा करें। जो राजगीर के सिटी मैनेजर थे रवि श्याम वर्मा, उनके द्वारा यह आवेदन दिया गया। तत्पश्चात राजगीर थाना में कांड संख्या 58/2024 का 58वां नंबर केस राजगीर थाना में दर्ज हुआ। 16 फरवरी 2024 को अंडर सेक्शन 467, 468, 471 और 420 में, और इस एफआईआर का ये जो मामला दर्ज हुआ, इसका अनुसंधानकर्ता यानी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे सीमा कुमारी सब इंस्पेक्टर हैं, उनको बनाया गया था और सीमा कुमारी को ही इसका जिम्मा सौंपा गया था, जो पुलिस की दारोगा हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। लेकिन सीमा कुमारी ने आखिर कर दारोगा की गिरफ्तारी के लिए क्या क्या प्रयास किया, ये उनका विषय है और पुलिस का विषय है। लेकिन ऐसे मामलों में जो दिन दहाड़े लूट हो रही है,
खुलेआम लूट हो रही है। ये सब खुलेआम लूट है। किस प्रकार से देखिए पब्लिक के पैसों को लूटा जा रहा है, और ऐसे मामलों में पुलिस को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए थी। प्रमोद कुमार की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन वो गिरफ्तारी से बच गए और उन्हें न्यायालय से जमानत मिल गया। और जमानत मिलने के बाद जो उनका कारनामा था वो हर कोई देखकर हैरान रह गया कि निलंबन की अवधि में ही वो राजगीर नगर परिषद के कार्यालय पहुंचे और राजगीर नगर परिषद के कार्यालय में भी वो काम भी करना शुरू कर दिए। जैसा सूत्र बताते हैं कि वो पिछले 1 सप्ताह से नगर परिषद के कार्यालय में जा रहे थे, काम भी कर रहे थे। आखिर किनकी मिलीभगत से वो काम कर रहे थे, किनके आदेश के बाद वो कार्यालय जा रहे थे, क्या कुछ आदेश था, ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर से जो उन्होंने जालसाजी का काम किया कि नगर परिषद का 14 लाख रुपया का एक चेक था, वो चेक लेकर के वो पंजाब नेशनल बैंक में पहुंचे, जहां बैंक प्रबंधक को कुछ संदेह हुआ। उसके बाद वो मामला उजागर हो गया कि फिर से वो 14 लाख रुपया धोखाधड़ी करके, जालसाजी करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाना चाहते थे। अब अगले वीडियो में हम आपको वो भी बात बताएंगे कि आखिर 13 साल पहले प्रमोद कुमार को, जो टैक्स दारोगा हैं, उनको क्यों डीएम ने बर्खास्त करने का आदेश दिया था, किस लिए, किस कारण से, और इनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र कैसे फर्जी बताया जा रहा है, क्यों लोग फर्जी बता रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, इनका जो नाम था वो दूसरा नाम है और ये फिर से दूसरे नाम पर नौकरी करना शुरू किए हैं। ये तमाम आरोप और तमाम दस्तावेज सामने निकल कर आ रहे हैं। जब इनके विरुद्ध मामला उजागर हुआ है तो धीरे धीरे सब कुछ उजागर होता जा रहा है। और अब देखना यह है कि आखिर प्रमोद कुमार पर कब तक ठोस कार्रवाई होती है, इनके पीछे कौन कौन लोग हैं, कब तक उसका पर्दाफाश होता है, किन किन लोगों के संरक्षण में ऐसा काम हो रहा है, किन किन लोगों के देखरेख में इस तरह से राशियों का बंदरबाट किया जा रहा है, सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी राशियों को लूटा जा रहा है, आम जनमानस के पैसे को बंदरबाट किया जा रहा है। और राजगीर नगर परिषद में, जबकि राजगीर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, राजगीर में प्रत्येक वर्ष देश और विदेश के पर्यटक पहुंचते हैं, बावजूद राजगीर में इस तरह से राशियों की लूट मची हुई है, सरकारी राशियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हकीकत तो यह है कि राजगीर का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हकीकत तो यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद राजगीर पर निगरानी रखते हैं, और ताकि राजगीर का कैसे डेवलपमेंट हो सके, कैसे राजगीर का और बेहतर तरीके से विकास किया जा सके। लेकिन ऐसे ही कुछ लोगों के कारण राजगीर की बदनामी होती है, जैसा कि इन लोगों के द्वारा कारनामा किया जाता है। अब देखना यह है कि प्रमोद कुमार को आखिर पुलिस इस बार गिरफ्तार कर पाती है या फिर गिरफ्तार नहीं कर पाती है, या फिर एफआईआर दर्ज कर उन्हें फिर से जमानत लेने का मौका देती है।